जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन चल रहा है। आप सब लोगों को पता होगा दो तरह की टैक्स रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। और आईटीआर के फॉर्म्स आप लोगों को पता होगा 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। यूजुअली एक इंडिविजुअल को आईटीआर 1, 2, 3, 4 चार तरह के ही फॉर्म्स दोस्तों एप्लीकेबल होते हैं। और वहीं पर भी बात करें आईटीआर 1 और 2 के लिए, चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाओ चाहे आप न्यू में जाओ, सिर्फ एक क्लिक पर ही आपको ये डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम है, कोई आपकी लॉटरी है, गेमिंग है, क्रिप्टो है, कोई स्पेशल रेट की इनकम है, तो ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हैं तो 12,500 की आपको रिबेट मिल जाती है अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अब दोस्तों हुआ क्या, पिछले केस के अंदर हमारे एक व्यक्ति ने अपनी आईटीआर को ओल्ड रिजीम में भर दिया था। क्योंकि आपकी डिफॉल्ट न्यू रिजीम है तो आप वहां पे जाते हैं बिना किसी फॉर्म को भरे हुए। लेकिन आपने अगर पिछले साल या इस साल आपने अपनी आईटीआर को ओल्ड रिजीम में भरना है तो फॉर्म 10 IEA आप लोगों ने भरा होगा और न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करा होगा। तो इस प्रैक्टिकल केस के अंदर दोस्तों पिछले साल हमने ओल्ड रिजीम भर के ऑप्ट आउट कर दिया था, लेकिन अब हम फिर से न्यू रिजीम में आना चाहते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमें री एंटरिंग करना पड़ेगा। री एंटरिंग से क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो टैक्स रिजीम है आईटीआर 3 का या आईटीआर 4 का, वो हमारा न्यू रिजीम में चला जाएगा। तो आपका भी इस तरह का कोई प्रैक्टिकल केस है जहां पर आप पिछली बार ओल्ड रिजीम में थे, न्यू से ऑप्ट आउट कर दिया था और इस साल आप फिर से न्यू में आना चाहते हैं, जो कि री एंटरिंग करना चाहते हैं, तो फॉर्म 10 IEA आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं, जहां पर हम फिर से न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए फॉर्म 10 IEA री एंटरिंग का भरना सीख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसे ही आप आईटीआर भरने जाते हैं तो आप सभी लोगों के सामने एक सवाल आता होगा, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा इस साल न्यू रिजीम में जाते हैं तो 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है और ओल्ड में जाते हैं तो 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है। हालांकि ये डिपेंड करता है कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरने वाले हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए आप लोगों को कोई भी एडिशनल फॉर्म नहीं भरना होता है, चाहे ओल्ड में जाएं चाहे न्यू में जाएं। लेकिन हमारे एक क्लाइंट ने दोस्तों आईटीआर 3 का फॉर्म भरा था और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी डिफॉल्ट रिजीम थी, वो न्यू थी, और इस बार भी डिफॉल्ट न्यू है। लेकिन हमारा क्लाइंट दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर चला गया था क्योंकि वहां पे डिडक्शंस थी, एग्जम्पशंस थी। लेकिन इस साल लौट के बुद्धू घर को आया, आपने सुना होगा, फिर से वो न्यू रिजीम में आना चाहता है जहां पर 12 लाख रुपए उसकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों फॉर्म 10 IEA भरना होता है, ये आप भरेंगे तभी आपको टैक्स रिजीम चेंज करने को मिलती है। तो हमारे इस केस में दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, आईटीआर 1 हो या आईटीआर 2 हो, किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। अपनी मर्जी है, ओल्ड में जाओ न्यू में जाओ। लेकिन आईटीआर 3 या आईटीआर 4 के अंदर पिछले साल अगर आप ओल्ड में चले गए थे तो आपने 10 IEA पिछले साल भी भरा होगा। अब आप न्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर से आपको फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। जो कैसे भरना है आपको लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाते हैं और वहां पे भरना सिखा देते हैं, जिसके लिए आपको दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। ऊपर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आप यूजर आईडी के तौर पर पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार OTP से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका खुल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस साल हम न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं और पिछली बार हम ओल्ड में गए थे। ओल्ड में जाने के लिए भी हमने फॉर्म 10 IEA भरा होगा, उसकी डिटेल भी हमें चाहिए होगी। तो हम ई फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल, व्यू फाइल्ड फॉर्म के अंदर जो जो फॉर्म हमने ऑलरेडी भर रखे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा कि कौन से एक्ट के अंदर आपने अपने फॉर्म को देखना है। आपको ये पूछने वाला है दोस्तों आपने जो फॉर्म भरे हैं व्यू फाइल्ड फॉर्म के अंदर कौन से सेक्शन में भरे हैं, 2025 में भरे हैं या 1961 में भरे हैं। और ये कह भी रहा है कि आपने आज तक एक फॉर्म भरा है। तो दोस्तों 31/3/2026 से पहले कोई भी फॉर्म भरे होंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा फॉर्म 10 IEA एक्सरसाइज या विड्रॉ करना है आपको ओल्ड या न्यू के अंदर। एक फाइलिंग है, पिछले साल असेसमेंट ईयर 25-26 का भरा था। अब आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों किस तारीख को भरा था, ड्यू डेट से पहले भर दिया था। डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसीट, आपको डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जो आपने फॉर्म भरा था 10 IEA का
वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसको मैं आपको यहाँ पे भर के देख के बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज या विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ चुका है, आपका पैन नंबर, आप इंडिविजुअल हैं, असेसमेंट ईयर। 5 नंबर का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वेदर ऑप्टिंग आउट। ऑप्टिंग आउट का क्या मतलब होता है? यूजुअली न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, आप इसे आउट होकर के ओल्ड में जाना चाहते हैं या री एंटरिंग करना चाहते हैं, तो हमने ऑप्टिंग आउट किया था असेसमेंट ईयर 25-26 में। पिछले साल के अंदर हम ओल्ड रिजीम के अंदर गए थे। इस चीज़ को इतना आप मान लीजिए। और इसकी तारीख और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दोस्तों चाहिए होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इसकी तारीख है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो ये आपकी इस तारीख को डालना है और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डालना है। अब हम ऑप्ट आउट करने वाले हैं। तो वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आ जाना है, जिससे कि हम पहले ओल्ड में थे और इस बार हम न्यू में चले जाएंगे। हमको फिर ये पूछेगा दोस्तों 1961 में जाना है या 2025 के अंदर जाना है। ये देखिए 1 अप्रैल 2026 के बाद वाले साल के लिए 2025 आएगा, हमें तो 1961 के अंदर ही जाना है। इस पे हमने क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, फॉर्म 10 IEA ऑटोमेटिक भी यहाँ पे आ रहा है। तो फॉर्म 10 IEA फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है कि हम हमारे फॉर्म को भरने वाले हैं। कैसे भरेंगे? ऑनलाइन ही भरना है। ये देखिए आपका पैन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा और सबमिशन ओरिजिनल। एक बार फिर ध्यान दें दोस्तों, ये फॉर्म 10 IEA एक बार भर दिया तो आपके ये गले की फांस बन जाएगा। ना तो आप इसे डिलीट कर पाएंगे, ना ही इसे चेंज कर पाएंगे, ना ही इसे रिवाइज कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ही आपको देखना है। 1/4/24 से 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये पूछता है कि आपके पास PGBP बिजनेस की इनकम है या नहीं है। अगर आप सिंपली कह देंगे नो है तो आपको ये भरने की जरूरत ही नहीं है, आपको यस करना पड़ेगा। अब आपकी ड्यू डेट दोस्तों, आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर है, ट्रांसफर प्राइजिंग के लिए 30 नवंबर है, बाकी सभी केस के अंदर 31 अगस्त होने वाली है। उसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर कन्फर्मेशन बोलता है कि दोस्तों आप ये भर रहे हो, आपको रिजाइन तो अलाउड नहीं है या नहीं है, सारे रूल देख लीजिए। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फाइलिंग फॉर्म प्लीज बी इंश्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर इंटेंडेड टैक्स रिजीम और यू आर फाइलिंग फॉर्म विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले भर दें। बेनिफिट लेना है आपको टैक्स रिजीम का, वो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म वगैरह को लेट भरा तो ये तो आपकी बात सही है। और एक बार आपने ये दोस्तों भर दिया तो ये विड्रॉ भी नहीं हो पाएगा, चेंज भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको 1 by 1 बेसिक डिटेल के अंदर जाना है। आपका नेम, पेन, 10, ये देखिए यहां पर अपने आप ही आ रहा है दोस्तों। ऑप्टिंग आउट करते तो आ जाता, ऑप्ट आउट तो हमने कर लिया, ओल्ड में हम चले गए, वापस से न्यू में आना है तो री एंटरिंग ऑटोमेटिक आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एडिशनल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी कोई ऐसी यूनिट है जो IFSC और इस तरह का काम करती है, नो करके सेव कर देंगे। डिटेल्ड वेरिफिकेशन, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम जो भी पैन कार्ड के अंदर है वो डाल देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो लोकेशन का नाम आपको यहां पे डाल देना है। फिर नीचे दिए करने के बाद अब नीचे दिए गए प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपको लगता है कुछ भी चेंज रह गया है तो एडिट कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। पहली बार तक तो दोस्तों आपको ये चीजें नहीं दिखा रहा था। अब फॉर्म 10 IEA एक बार भर दिया तो ये विड्रॉ रिवाइज नहीं हो सकता। सोच लें, 5 बार सोच लें, 10 बार सोच लें और आप अपनी करेक्ट रिजाम के हिसाब से ही आपको ITR भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारा का सारा फॉर्म आपको चेक कर लेना है। नीचे दिए गए प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अपनी ITR भरते हैं वैसे ही इस ITR के इस फॉर्म को भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे आधार OTP वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर दोस्तों 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करने वाले हैं। हमारा फॉर्म 10 IEA सबमिट हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद ये देखिए फिर से बोलता है कि आप सच में से सबमिट करना चाहते हैं। यस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको काम आने वाला है। इसे कॉपी कर लें, इस मोबाइल पर और इस मेल पर आपको नोटिफिकेशन कंफर्मेशन चला गया है। अब आप गो टू डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं या इस फॉर्म का जो कैसे आपको भरना है दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आप अपनी ITR 3 या
4 भरने जाएंगे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब हम ITR के ऊपर जैसे ही आएंगे दोस्तों, फाइलिंग स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ड्यू डेट पूछेगा, जो हमने आपको बताया बिना ऑडिट के लिए 31 अगस्त है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये देखिए आपकी कोई बिजनेस की इनकम है या नहीं है। अगर है तो कहता है कि ITR 3 या 4 आपने भरी थी, फॉर्म 10 IEA भरा था या नहीं भरा था, पिछले किसी भी साल में ओल्ड रिजीम में गए थे। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो आपको यस डाल के पिछले साल का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डाल देना है। अब आ जाता है दोस्तों अगले साल के लिए। अब ये बोलता है हैव यू फर्निश फॉर्म 10 IEA, आपको री एंटरिंग करने के लिए क्या आपने फॉर्म 10 IEA भरा या नहीं भरा। तो हमने तो अभी भरा था, सिंपली हम यस कर देंगे। यस करेंगे तो किस तारीख को भरा था वो तारीख, और यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके आपको कंफर्म कर देना है, और बाकी आगे आप जैसे भी आप अपनी इनकम को दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। नॉर्मल कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछें। प्ले स्टोर पर दोस्तों CA सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड करके हमने इनकम टैक्स एक्ट और बहुत तरह के कोर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, एक बार प्लीज चेकआउट कर लें उसको। लेना या ना लेना आपका डिसीजन है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म 10 IEA भर करके ओल्ड से न्यू के अंदर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।